वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आओ समझें विज्ञान। परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इकाई 3, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए एवं प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी इस वीडियो के माध्यम से आज अभ्यास प्रश्नों के रूप में बताए जाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि यह वीडियो के अंत में उपयोगी लगे तो लाइक कर लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इस पाठ की। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का नंबर, न्यूट्रॉन की खोज की है कणाद, डाल्टन, जेम्स चैडविक व रदरफोर्ड। साथियों, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। ये आपका ऑप्शन तीसरा करेक्ट होगा, सा नंबर का। नेक्स्ट, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर साथियों तीसरा ऑप्शन समस्थानिक करेक्ट होगा, क्योंकि समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है तो समस्थानिक कहलाते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो यह आपका ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। ये टिक लगे हुए हैं साथियों, देख लीजिएगा। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 1, 4, 3, 2। तो साथियों, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता जो बैलेंसी होती है वो 2 होती है, -2। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है धनावेश, ऋणावेश, कोई आवेश नहीं, कभी धन आवेश कभी ऋण आवेश। तो साथियों, न्यूट्रॉन जैसा उसका नाम है उसी प्रकार से उस पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन। उदासीन का मतलब हुआ कि उस पर ना तो धनावेश होगा और ना ही ऋण आवेश होगा। इसका मतलब क्या होगा? कोई आवेश नहीं। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देख लीजिए आंसर आपके। सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, परमाणु अविभाज्य कण होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर ऋणावेशित आयन प्राप्त होता है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता हमने अभी पढ़ा है कि 2 होती है। परमाणु अविभाज्य कण होता है, यह भी क्या है? गलत है। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, यह करेक्ट है। क्यों? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और जो द्रव्यमान होता है वो P+N को मिला करके होता है। तो यहाँ पर नाभिक में आपका द्रव्यमान होता है, करेक्ट है। और परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन निकलने पर ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन निकलने पर आपका ऋण आवेश नहीं होता है, ये आपका प्लस होता है, धन आवेशित होता है। जब ऋण त्यागता है तो ऋण
और जब ग्रहण करता है तो प्लस। साथियों, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है, ये गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग होता है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त उसके नाभिक में उपस्थित होता है। तो देखते हैं साथियों, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है, जैसे P+N हमने बताया था। अब यहाँ पर देखिए, स्तंभ का और स्तंभ खा से मिलान करना है। जो आपस में जिससे मिल रहा होगा उसी में से उसकी लाइन मिलाएंगे। चैंडविक इलेक्ट्रॉन कार्बन। चैंडविक ऋणावेशित कण नहीं होते हैं, तत्व नहीं होता है। चैंडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, तो चैंडविक को तीसरे नंबर से न्यूट्रॉन से मिलाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, इसको ऋणावेशित कण से मिलाएंगे। और कार्बन एक तत्व है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, इसलिए कार्बन तत्व से मिलेगा और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित से, चैंडविक न्यूट्रॉन से। देख लेते हैं। तो इस प्रकार से साथियों उनको सुमेलित करना है। किसी तत्व में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। किसी तत्व में मुख्य रूप से 3 मूल कण होते हैं: फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है साथियों, इनको अपने नोट्स बुक में नोट भी करते जाइएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1s1 प्रोटियम, 1s2 ड्यूटेरियम, 1s3 ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, संयोजकता। तीनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। एटॉमिक नंबर, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Z से। तो ये परमाणु संख्या क्या हो गया? उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व के परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे A से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि नाभिक में ही क्या होता है? द्रव्यमान निहित होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के द्रव्यमान बनाते हैं और द्रव्यमान को A से प्रदर्शित करते हैं। A = P+N। A मीन्स द्रव्यमान संख्या और P प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। संयोजकता, किसी परमाणु के संयोग करने की दक्षता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। या इसी की और भी सरल भाषा में, किसी भी परमाणु के या तत्व के वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। इसे बैलेंसी भी कहते हैं, इंग्लिश में बैलेंसी। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? जे थॉम्सन के मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका, जिसके कारण इसे विफल माना जाता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या कहता है साथियों? रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया।
रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की एक पतली पन्नी ली और अल्फा कणों से बमबारी की। तो देखते हैं क्या होता है। अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। जैसे आप देख रहे होंगे ऊपर की एरो और नीचे की लास्ट में ये 3 एरो हैं, ये क्या है, सीधे चली गई। और कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। ये आप देख रहे होंगे बीच से जो जाता है नाभिक की तरफ और फिर वापस ही अपने वापस आ जाता है अपनी तरफ ही जिधर से गए थे। बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। तो इसमें 3 प्रकार की कंडीशंस उत्पन्न होती हैं, क्योंकि बीच में एक नाभिक होता है, उस नाभिक से टकरा करके भी कुछ कण वापस आ जाते हैं, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं और कुछ आर पार सीधे चले जाते हैं। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तीनों की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कंपैरिजन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना। यहाँ पर आपको पहले तरफ गुण, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। संकेत साथियों इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है स्मॉल ई, प्रोटॉन का स्मॉल पी, न्यूट्रॉन का स्मॉल एन। इस प्रकार से ये आपके संकेत हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के। आवेश, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है जिसे निगेटिव कहते हैं, और प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है जिसे पॉजिटिव कहते हैं। तो यहाँ पर याद करने का अच्छा तरीका है साथियों, P से प्रोटॉन होता है तो P को आप पॉजिटिव कर लीजिए। पॉजिटिव मीन्स होता है धनावेश, तो ऑटोमेटिक E क्या हो जाएगा, ऋण आवेश, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो ये सिंपल सा याद करने का आपका तरीका हो जाएगा कि प्रोटॉन P धनावेश पॉजिटिव और E निगेटिव ऋणावेश और N विद्युत उदासीन, उस पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है। कितना होता है, 1/1837वां भाग होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का भी सेम, प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। तो ये साथियों परमाणु की संरचना का मुख्य सारांश था, जो उसके क्वेश्चनरी थी, क्वेश्चंस थे जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं, और हर एक प्रतियोगी परीक्षा में इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।